हेलो दोस्तों, मेरी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पहुंच गया था दक्षई। तो मेरे पीछे है ब्रिटिश टाइम की मिलिट्री की एक जेल, दक्षई ओल्ड जेल। तो यह है ब्रिटिश टाइम की ओल्ड जेल। यहाँ पे एंट्री है, पुराना सारा बताया हुआ इन्होंने न्यूज़ के थ्रू। तो ब्रिटिश टाइम में ये बनी थी 1847 को, 19वीं सेंचुरी में। तो इस जेल को बनाने का जो पर्पस था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बंदे थे, सोल्जर थे, जो ब्रिटिश आर्मी के रूल नहीं फॉलो करते थे, जहाँ फिर बगावत करते थे, तो उनको यहाँ पे रखा जाता था। छोटे छोटे कंजस्टेड से जेल सेल थे और इनके जो मेन डोर है वो बहुत ही नैरो थे। तो एक सेल के अंदर जाते हैं, तो ऐसी थी जेल। एक और हिस्ट्री जुड़ी हुई है इन जेल के साथ कि यहाँ पे जो आयरिश मिलिट्री के सोल्जर होते थे, वो भी अगर बगावत करते थे, उनको भी यहाँ पे कैदी बनाया जाता था। तो यहाँ पे रखा हुआ था आयरलैंड के सोल्जर्स को भी। तो जेल पूरी चारों ओर से बंद होती थी और कैदियों को देखने के लिए सिर्फ छोटी सी विंडो रखी होती थी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कितनी कंजस्टेड जगह में, कितनी तंग जगह पे कैदी जो सरवाइव करते थे। और यहाँ पे डबल डबल डोर लगाए हुए थे, अंदर एक डोर और उसके बाद फिर एक डोर। तो ऐसे ही उनको रखा जाता था और यहाँ पे कोई लाइट का कोई प्रबंध नहीं था, यहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं होती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैदियों को और भी कड़ी सज़ा देने के लिए उनको पिछला डोर बंद करके और आगे वाला डोर बंद करके उनको बीच में खड़ा कर दिया जाता था। और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है और बताया हुआ है कि उनको कैसे सज़ा दी जाती थी। तो ये भी एक अलग से उनको पनिशमेंट होती थी। उनको बीच में खड़ा रखते थे और बैठने के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं होती थी। तो उनको और भी ज़्यादा कड़ी सज़ा देने के लिए ये सारी चीज़ें करते थे अंग्रेज़। इस साइड जेलर ऑफिस था। ये उस टाइम की एग्जीक्यूशन रोप थी, फांसी देने के लिए रोप थी। ये ऐसी ड्रेस होती थी जो ब्रिटिश ऑफिसर होते थे। और ये दूसरी तरफ है। ये जो जेल सारी बनाई हुई है इन्होंने टी शेप में बनाई हुई है। ये सीधी यहाँ पे है और एक दूसरा जो हम जेलर के रूम से इस साइड आएंगे, इस साइड से आप देख सकते हो ये एक लंबी है। तो टी शेप में बनी हुई है पूरी ये जेल। इन जेल्स को देख के अभी भी खौफ आ रहा है कि जहाँ पे कैदियों को कैसे रखा जाता था। पूरी जो जेल थी, इसका जो बेस था वो पूरा लकड़ी का था। तो इसका रीज़न था बनाने का, तो उनके चलने से वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो उससे उनकी हरकतों का पता चल जाता था कि कैदी अंदर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। कोई भी भागने की कोशिश करे या कुछ और भी कोई हरकत करता था तो वो पता चल जाती थी। जे वाले जो 16 सेल है, जे उनके लिए थे जिनको बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा दी जाती थी। इसमें 3 कनेक्टर रूम थे जिसमें कैदियों को टॉर्चर करा जाता था। इस सेल में
सोल्जर्स को टॉर्चर किया जाता था। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। और टॉर्चर करने के बाद उनको बैक डोर से बाहर निकाला जाता था। तो वो सेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है कनेक्टर रूम, और यहाँ से ये कनेक्ट है और यहाँ पे उनको बांध के टॉर्चर करा जाता था। और यहाँ से बाहर ले जाके उनको और भी कड़ी सज़ा दी जाती थी। और ये भी एक और कनेक्टर रूम है। तो यहाँ पे भी उनको बाहर ले जाकर और भी कड़ी सज़ा दी जाती थी। और कैदियों को इतना टॉर्चर करा जाता था कि यहाँ पे लाइट्स वगैरह तो चलो अभी लगाई है, बट यहाँ पे रोशनी और हवा का कोई भी साधन नहीं था। यहाँ पे पूरा बंद था, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे उनका रहना ऐसे ही होता था। तो आप सोच सकते हो कि कैसा टाइम उन्होंने निकाला होगा और हमें आज़ादी मिली है। तो ब्रिटिश टाइम में इंडिया के ऊपर काफ़ी जुल्म हुए हैं, काफ़ी टॉर्चर हुए हैं सारे जिन्होंने विरोध करा था आज़ादी के लिए। इन चीज़ों को देख के लगता है कि लिटरली वो जो टाइम था वो बहुत गंदा था। ऐसी रूफ थी ये जेल की, तो वहाँ से रोशनी आती थी। दूसरी तरफ जैसे कि 16 सेल थे जेल के, और यहाँ पे 27 सेल थे। ये देखने के लिए तो ये म्यूज़ियम बना रखा है, बट एक्चुअल में ये हमारे ही सोल्जर को सज़ा देने के लिए एक जेल बना रखी थी।